अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेडिसिनल केमिस्ट्री में एनाल्जेसिक्स को हम स्टडी कर रहे थे और इस टॉपिक में हम पहुँचे हैं पायराज़ोलोन एंड पायराज़ोलिडीन डाइओन्स तक। ठीक है, हमने बहुत ही कंसाइज़ वे में बहुत आसान तरीके से इन टॉपिक्स को देखा है और साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स भी हम जो है ना रिवाइज़ करते गए हैं। तो जो पायराज़ोलोन्स होते हैं उनके अंदर ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर आप अमाइडोपायरीन और डाइपायरोन में देखें तो पायराज़ोलोन रिंग मौजूद है। जबकि फिनाइल ब्यूटाज़ोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाज़ोन में पायराज़ोलिडीन रिंग मौजूद होती है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है और 2 नाइट्रोजन मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन तो यही होता है ना कि कॉक्स एंजाइम को ये इनहिबिट करते हैं। तो ये जो हमारे पास पायराज़ोलोन है ये कॉक्स 1, 2 के साथ 3 को भी इनहिबिट कर रहे हैं और वीक एनसेड्स के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस हाइपरएल्जीसिया जो है उसको इनहिबिट करते हैं, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो पेन हो रही होती है उसको ये जो है ना बेहतर करते हैं। उसके अलावा ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर 1 की एक्टिवेशन करवाते हैं जिससे दोबारा आगे पेन वगैरह रिलीफ़ होती है। और कहता है कि ये जीएमपी और साइक्लिक जीएमपी और एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स की भी ओपनिंग करवाते हैं ताकि पेन वगैरह जो है वो ठीक हो सके। साइड इफ़ेक्ट्स, इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स में जो आ जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस करवाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे डब्ल्यूबीसी की टाइप्स होते हैं और एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस यानी कि क्या होगा कि वो इन सेल्स का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं डब्ल्यूबीसीज़। अगर हम पायराज़ोलिडीन डाइओन्स में देखें तो ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज़ एंजाइम को इनहिबिट कर रही है। वो कौन-सा एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है? वो कॉक्स एंजाइम ही बना रहा होता है, ज़ाहिर है। साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके बहुत ही टिपिकल एनसेड्स वाले हैं, नॉइज़ी वोमिटिंग, डायरिया, ड्राउज़ीनेस, लिवर डैमेज, रैशेज़, अल्सर्स, आप किडनी डैमेज लिखें, आप जो है वो ब्लड डिसऑर्डर्स लिखें, आप मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आप लिख सकते हैं जो कॉमनली एनसेड्स इस्तेमाल करने की वजह से हो रहे होते हैं। फिर हमारा जो थेरेप्यूटिक यूज़ है ये किसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं? अब ये भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जो ट्रेडिशनल एनसेड यूज़ हो रहे हैं, पेन के लिए, फीवर के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ओडोरलेस हैं, व्हाइट से ऑफ व्हाइट कलर है इनका, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वाटर सोल्यूबल होते हैं और कोई कायरल कार्बन इनमें नहीं होती। ठीक है, सिंथेसिस हम देखते हैं बाद में। पहले हम देख लेते हैं इनकी एसएआर, जो हमारी फिनाइल ब्यूटाज़ोन है उसकी एसएआर लिखी हुई है कि फिनाइल ब्यूटाज़ोन जो है दिस वन कहता है अल्काइल एट 4th पोजीशन एनहांसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ये अल्काइल ग्रुप लगा है 4th पोजीशन पे, कह रहा है ये अल्काइल ग्रुप जो ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है 4 कार्बन वाला, कह रहा है कि ये इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा कर देता है। और अगर हम एराइल ग्रुप पे, ये जो एराइल ग्रुप है इसकी पैरा पोजीशन पे किसी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करें, मतलब OH वगैरह इसके साथ अटैच करें, तो कहता है इसकी एक्टिविटी रिटेन रहती है, यानी ये इनएक्टिव नहीं होता यहाँ पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगाने से, जैसे OH। एग्जाम्पल मैं आपको देती चली जाऊँ तो ये देखें ऑक्सीपेन ब्यूटाज़ोन क्या है, ये फिनाइल ब्यूटाज़ोन ही है, बस इसमें क्या है कि पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि फिनाइल ब्यूटाज़ोन के हमने पैरा पोजीशन पे जब OH लगाया तो उससे एक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ा। ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हम अगर N को O से रिप्लेस कर दें, N को O से रिप्लेस कर दें तो ये आइसोक्साज़ोल बन जाएगा। और पायराज़ोलिडीन रिंग अगर किसी और रिंग से रिप्लेस कर देंगे तब भी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। ठीक है, कोई पायरोल लगा दो, कोई जो है पिरिडीन रिंग लगा दो, कोई इस तरह से रिंग इसको, यानी कि अगर चेंज कर देंगे इस रिंग को तो एक्टिविटी तब भी लॉस हो जाएगी। अब मैं आपको फुल स्क्रीन व्यू दे देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और उसके बाद हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं। अब सिंथेसिस के लिए पहले आपने जो है ना वो फाइनल फॉर्म को ज़हन में रखना है कि एक जो है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 नाइट्रोजन एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, एक नाइट्रोजन है जिसके साथ 2 जो है मिथाइल ग्रुप्स हैं और उधर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, फाइनल फॉर्म ज़हन में है तो सिंथेसिस करना जो है वो बहुत आसान है। हमारे पास ये जो है ये एक एस्टर है। एस्टर आपको अगर पता है क्या होता है तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए कि आर ग्रुप के साथ, मतलब आर कोई अल्काइल, कोई हमारे पास एराइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दोबारा R। ठीक है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये C और C डबल बॉन्ड O, ये भी एक जो आर ग्रुप है और ये पूरा भी एक आर ग्रुप है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा एस्टर। अब एस्टर ले लिया साथ और ये हमारे पास जो है वो क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, दिस वन इज़ फिनाइल हाइड्रोजीन। अब क्या होगा कि उसका फाइनल फॉर्म देखें आप, फाइनल फॉर्म में ये देखें, ये वाला पोर्शन, बिल्कुल ये वाला, ये बन सकता है ये वाला। कैसे कि अगर ये वाला जो उसका नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन जो है वो अगर रिएक्ट कर ले इस OH के साथ और ये नाइट्रोजन रिएक्ट कर ले यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिएक्ट करिए इस वाले के साथ और ये रिएक्ट करिए इस वाले के साथ, क्या होगा हम इसको देखते हैं। इसको देखने के साथ साथ आप इसका स्ट्रक्चर उस लिहाज से मेंटेन करें जिस तरह फार्मूले में होता है। फार्मूले में क्या होता है कि C और इधर डबल बॉन्ड O लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है और डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ है, CH के साथ आगे डबल बॉन्ड में C लगा हुआ है और C के साथ इधर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने कैसे अरेंज किया, ये हमने जो है वो फार्मूले से देखा कि फार्मूले में किस तरह है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे C के साथ CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, ठीक है। और इसने जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाया था, इस ऊपर वाले नाइट्रोजन के साथ। अब एक हाइड्रोजन निकल गई इस OH के साथ, ठीक है, क्या रह गया, एक हाइड्रोजन रह गई और इसके पास पहले ही एक हाइड्रोजन थी और वो जो है हाइड्रोजन निकल गई इधर इथॉक्सी ग्रुप के साथ, तो एक नाइट्रोजन रह गया। अब इसके साथ एक नीचे फिनाइल ग्रुप अटैच है, फिनाइल ग्रुप, और इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, यहाँ C डबल बॉन्ड O वाले के साथ, ठीक है। ये पूरा जो है ना वो ग्रुप निकल गया, H के साथ इथाइल अल्कोहल बन गई, ठीक है। अब देखें अमाइडोपायरीन और इसमें क्या फ़र्क है। ये हमारे पास जो है इसमें यहाँ पे एक तो वो ग्रुप आना है N के साथ 2 मिथाइल लगे हुए और एक यहाँ पे मिथाइल आना है। इसको हम दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है N और N, कुछ इस तरह से। अब क्या कहता है कि हम इसका रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक मिथाइल आके लग जाता है, ठीक है, इधर लग गया हमारा एक मिथाइल ग्रुप। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है कहता है इसको हम कहते हैं एंटीपायरीन, दिस वन इज़ एंटीपायरीन। अब हमने यहाँ पे जो है वो ग्रुप अटैच करवाना है N के साथ 2 मिथाइल लगे हुए, तो पहले कहता है इसका हम HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं ताकि यहाँ ब्रोमीन अटैच हो, फिर ब्रोमीन को रिमूव करना आसान है, ऐसे डायरेक्ट यहाँ जो ना रिंग में वो ग्रुप लगवाना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन लगवा देते हैं HBr के साथ रिएक्शन करवा के, N डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब ब्रोमीन रिमूव करना आसान है, ग्रुप क्या था हमारा N के साथ, इधर भी मिथाइल लगा हुआ था, इधर भी मिथाइल लगा हुआ था, तो हमने इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इधर हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये ग्रुप हमने इधर अटैच करवाना है तो ब्रोमीन को करेगा ये रिमूव, एक हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा, -HBr लिख लें आप यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगा हमारा एंटीपायरीन, N फिनाइल मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया NCH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज़ आवर अमाइडोपायरीन। अब जो डाइपायरोन है उसमें इसी तरह से शुरू से आएगा एंटीपायरीन तक, ठीक है। एंटीपायरीन के बाद आगे हमने चूँकि यहाँ पे वो ग्रुप थोड़ा डिफरेंट है तो यहाँ से आगे थोड़ी इसकी सिंथेसिस डिफरेंट हो जाती है। अमाइडोपायरीन के लिए आप देखें कि हमने एंटीपायरीन ली, इसी तरह से HBr के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पे Br आ गया और अब इसका उसने जो है अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया, क्यों, क्योंकि बाद में जो ग्रुप्स हैं वो चेंज करवाने हैं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Br और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, -HBr हो जाएगा और NH2 रह गया, ये NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा NH2 जो है वो अटैच हो गया। अब हमने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगवाना था, अगर आप देखें तो ये देखें CH2S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, ये ग्रुप हमने लगवाना है, तो वो हम ग्रुप अगर OH के साथ लिखें यहाँ पे, बाकी सारा ग्रुप उसी तरह से लिख के क्या था, CH2S डबल बॉन्ड ONA। अगर आप यहाँ पे इसके साथ OH लगा दें, ठीक है, मैं आपको जिस अंदाज से बता रही हूँ ना, ये इस अंदाज से है कि आप इसको याद रख सकें, ठीक है, कि फ़ाइनल फॉर्म आपको पता है तो आप उसकी सिंथेसिस उस लिहाज से अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ऐसे याद रखना कि ये ऐसे वाला फार्मूला था, ऐसे वाला फार्मूला, वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा तरीका है जिससे आप इसको देर पा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक H और एक OH यहाँ से निकलेगा, वाटर निकल जाएगा और बाकी हमारे पास ये जो CH2 है ये इधर नाइट्रोजन के साथ जाके अटैच हो जाएगी, ये N के साथ एक हाइड्रोजन आ गई। अब दूसरा इधर लगेगा ये CH2
और ये S डबल बॉन्ड O NA। ठीक है, अब क्या रह गया पीछे, इधर डबल बॉन्ड O भी था, क्या रह गया पीछे, इधर एक मिथाइल ग्रुप आना था। ठीक है, तो इसको मिथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाओ और आपके पास जो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, OH और H निकल जाएगा वाटर बना के। चलें, ये आ गया हमारा डाइपाइरोन। फिनाइल ब्यूटाजोन इनसे कहीं ज़्यादा आसान है। ठीक है, उसके मैं रिएक्टेंट्स लिखती हूँ पहले। अच्छा, मैंने रिएक्टेंट लिखने के बजाय ना फाइनल फॉर्म लिखी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इसके रिएक्टेंट लिखते हैं। जैसे मैंने कहा फाइनल फॉर्म आती है तो उसका सिंथेसिस करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो इधर अगर हम ये N और उसके साथ सिंगल बॉन्ड में N, इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ हो और इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के। अगर ये हो हमारे पास और उसके साथ ये वाला एक ग्रुप हो, कैसा ग्रुप के जिसका कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड हो, फिर इधर जो कार्बन हो उसने बॉन्ड बनाया हो C4H9 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक और कार्बन से डबल बॉन्ड हो, वैलेंसी पूरी कर लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा ग्रुप अटैच करवा दें जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके निकल जाए। फॉर एग्जांपल आप OC2H5 लिख देते हैं, OC2H5। उससे क्या होगा कि ये मेथनॉल बना के निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही होगा कि ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और फिर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा क्या, फिनाइल ब्यूटाजोन। ठीक है, कितना आसान था। यानी आपको फाइनल फॉर्म आती है तो रिएक्शन लिखना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा हो जाएगा रिएक्शन लिखने में। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।